कहते हैं कि इंसान को जब कुछ करने और कुछ गुजरने की जब लालसा होती है और वो उसके लिए कदम उठा लेता है, तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किलें उसका कुछ भी नहीं कर सकती और मुश्किलें दूर हो जाती हैं और उस व्यक्ति का रास्ता साफ कर देती हैं। और ये कहावत बहुत पुरानी कहावत है, और जोश और जुनून के साथ कोई व्यक्ति अगर अपना काम करने के लिए आगे बढ़ता है, अपना मुकाम हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, अपने जुनून के साथ वो आगे बढ़ता है, तो उसके इरादों को कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी नहीं रोक सकती है। इसी के लिए आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे, एक ऐसे बच्चे से बात करेंगे, एक ऐसे लड़के से बात करेंगे जिसके इरादे, जिसके हौसले इतने बुलंद हैं। वो तो खैर आपको कैमरे के सामने जब वो आएगा तो वो खुद ही बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, पला बड़ा एक लड़का, बहुत कम उम्र का, वो क्या कुछ करना चाहता है, क्या कुछ ऐसा करने की क्षमता रखता है, या ऐसे उसके क्या सपने हैं, और आखिर वो क्या कुछ देश के लिए करना चाहता है, या परिवार के लिए करना चाहता है, या खुद के लिए करना चाहता है, और उसके लिए वो अभी इसी महीने छोटे से गांव को छोड़कर जयपुर के अंदर रह रहा है। तो आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर हम उसी बच्चे से बात करेंगे, क्योंकि भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला ये लड़का, एक इसके अंदर कितनी खूबी है और क्या कुछ ये करना चाहता है इसकी पढ़ाई के लिए, क्या इसके सारे इंतजामात ये करता है, किस तरह से ये पढ़ता है और आगे क्या करना चाहता है, इसके लिए आज हम इस लड़के से बात करेंगे। ये लड़का आज हमारे साथ मौजूद है। नितिन कुमार, आपका इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबसे पहले तो दर्शकों को अपना परिचय दें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और कब का आपका जन्म है, और आप क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या जो परिवार के लिए करना चाहते हैं या कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। नितिन, अपने बारे में बताएं कि आप कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, और कब आपकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो कहां से की थी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन कहां से की थी, और आगे आपका क्या कुछ करने का प्लान है, बताएं। मेरा जन्म 2004 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? 2004 में मेरा जन्म मूसेपुर गांव में हुआ था। भरतपुर का छोटा सा गांव है। और प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई मैंने अपने ही गांव में की थी। उसके बाद भुसावल नाम के कस्बे में मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की थी। 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद 9वीं से 12वीं तक मैंने खेड़ली नाम के कस्बे में एक स्कूल से 9वीं तक 12वीं की पढ़ाई की थी। उसके बाद अब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करने का प्लान है और मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, और उसी की तैयारी करने के लिए मैं कोचिंग में दाखिला लिया है और मैं यहाँ पे जयपुर में आया हूँ कोचिंग में। अच्छा, इधर बताओ कि आपके जो स्कूल में मार्क्स कैसे रहे थे, कितने नंबरों से आप पास होते थे, जैसे 10th में, 12th में, 8th में, 8वीं क्लास में, मेरा मतलब 8वीं क्लास में मेरी A+ ग्रेड आई थी, और 10th में भी मेरी अच्छी परसेंट आई थी, 94% आई थी 10th में मेरी CBSE बोर्ड से। और 12th में इस बार मेरी कम रही हैं, वो 85% आई हैं। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके घर में, परिवार के अंदर कितने लोग हैं, कौन कौन हैं और वो क्या करते हैं, ये बताएं। मेरी परिवार में मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, एक बड़े भाई हैं और 2 बहनें हैं। मेरे पिताजी एक किसान हैं, और भाई बहन क्या करते हैं आपके? मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नितिन शर्मा के पिताजी एक किसान हैं, और किसानी करके यानी कि खेती करके एक तो पूरे अपने परिवार को पालना और फिर चारों बच्चों को पढ़ाना, ये एक
कोई छोटा काम नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत है, क्योंकि आजकल जो किसानी का दौर है वो कहीं ना कहीं कि सरकार की उदासीनता के चलते गिरता जा रहा है। और जैसे कि अभी पिछले साल ही किसान आंदोलन चला था, वो अपनी फसलों की कीमतों को लेकर चला था, लेकिन मोदी सरकार की अड़ियल रवैये के कारण 1.5 साल तक काफी लाखों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर खड़े रहे थे, धरने पर अड़े रहे थे, लेकिन बाद में करीब 700-800 किसानों की मृत्यु होने के बाद मोदी सरकार ने उन बिलों को वापस लिया था। तो यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल है कि एक किसान, एक छोटे से गांव का किसान अपने बच्चों को हायर एजुकेशन पढ़ाना, चारों बच्चों को पढ़ाना और घर अपने परिवार को पालना, घर को पालना, तो एक बहुत बड़े एक हिम्मत का काम है। नितिन कुमार, तुम जयपुर कब आए थे? मैं जयपुर अगस्त 25 को आया था। 25 अगस्त को जब मैं जयपुर आया था, और मुझे जयपुर में 1 महीना हो गया है आज। अब क्या करना चाहते हो जयपुर में? जयपुर में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी है, कंपटीशन नाम से कोचिंग है जयपुर में ही, और मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ। ऑनलाइन डेली में क्लासेस लेता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, इस कोचिंग में पढ़ने नहीं आते? ऑफलाइन कोचिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और ऑनलाइन कोचिंग सस्ती पड़ती है और एफिशिएंट भी है। ऑनलाइन कोचिंग से हम ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को चला सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए इतना पैसा नहीं है। अच्छा, ऑफलाइन के लिए इनके पास इतना पैसा नहीं है। ये इसी मुद्दे को लेके मैं अभी बात कर रहा था, क्योंकि इनके पिताजी किसान हैं और आज के दौर में बढ़ती महंगाई के जमाने में और सरकारों की उदासीनता के चलते ये किसान का अपने बच्चों को पालना, फिर उनको खिलाना, फिर उनको पढ़ाना, ये बहुत कठिन बात है। और इसी के चलते अभी ये नितिन ने बताया कि ऑफलाइन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने कैरियर में क्या करना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? क्या कुछ देश के लिए कुछ करना चाहते हो? खुद के लिए करना चाहते हैं? परिवार के लिए करना चाहते हैं? कौन सा फील्ड में आप जाना चाहते हो और आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आप बताएं थोड़ा सा दर्शकों को। मैं जेईई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता हूँ। वहाँ से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और अपने पिताजी के लिए, जो उन्होंने मेरे लिए संघर्ष किया है, मैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं नितिन, और ये एक देश के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होगा, और उसके बाद ये अपने परिवार को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने पिताजी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। क्योंकि पिताजी चाहे नितिन के हों या किसी और के हों या मेरे पिताजी हों, पिताजी बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो सिर्फ अपनी मेहनत कर सकते हैं, बाकी बच्चे का काम होता है कि वो किस तरह से उस अपने सपने को पूरा करे। नितिन, एक बात और है कि आज स्टूडेंट, जो आपके जो छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, और इधर एक तरफ सरकार होती है। सरकारें जब भी चुनाव आते हैं तो बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत बड़े बड़े वायदे और अपने घोषणा पत्रों में वो कर देती हैं, चाहे वो राजस्थान की गहलोत सरकार हो या मोदी की सरकार हो, केंद्र में मोदी सरकार हो, और वो उसको धरातल पर लागू नहीं करते। तो इससे बच्चों के, छात्रों के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उनको नुकसान, मेरा मतलब यह है कि क्या उनको नुकसान होता है और कैसे वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? ये बहुत ही बड़ी समस्या है आज की मिडिल क्लास फैमिलीज की। जो भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, उनके माता पिता के पास उनको पढ़ाने के लिए इतना पैसा नहीं होता है, इसलिए वो सभी उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला कराते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत आज इतनी अच्छी नहीं है।
और सभी लोग प्राइवेट स्कूल की नहीं, सरकार क्या करती है छात्रों के भविष्य के लिए, कितना अच्छा काम कर रही है आज की तारीख में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये बताएं आप। आज के मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड करना बहुत ही बड़ी बात होती है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है काफ़ी बच्चों की। इसलिए जो किसान होते हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत सुधरे। सरकार इसके बारे में कहती हैं कि हम कर रहे हैं इसको, पर इतना अच्छा नहीं है आज गवर्नमेंट स्कूल्स का स्तर, और ये बदलना चाहिए, ये सुधरना चाहिए। सरकार कहती है कि हम फ़ोन दे देंगे उनको, बच्चों को, लेकिन सरकार उसको लागू तो कर देती हैं, लेकिन बच्चों तक वो कैसे पहुंचे? मिडिल मैन उनको नहीं पहुंचने देते बच्चों तक, ज़्यादातर रिश्वत लेते हैं पहुंचाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात कही है नितिन ने कि सरकार वाकई अपनी जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू तो करती हैं, लेकिन वो योजना उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं के भ्रष्टाचार हमारे एक सिस्टम के अंदर बैठा है, और उसके चलते जो योजनाएं वो जब जनता तक नहीं पहुंची तो वो सरकार तक भी नहीं, बच्चों तक भी नहीं पहुंचती हैं। अच्छा नितिन, मेरा एक सवाल और है कि तुमने अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल एजुकेशन का, उसके बारे में सुना है क्या? अखबारों में पढ़ा है, कहीं चैनल में देखा है, या आपने किसी टीचर से या साथ के जो आपकी जो सहपाठी हैं उनसे सुना होगा? तो क्या कैसा लगता है आपको कि दिल्ली में जो स्तर है और राजस्थान का स्तर है, इसके बारे में तुलनात्मक रूप से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैंने यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखी हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स ने दिखाया है कि आज जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी हालत वाकई बहुत अच्छी हो गई है, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई चल रही है आजकल बच्चों की, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जा रही हैं वहाँ पे। जैसा मैंने एक वीडियो में देखा था कि बच्चों को रशियन लैंग्वेज हो गई या फिर अमेरिकन एसेट में बात कराना हो गया, ऐसे सिखाते हैं, और अच्छा दिल्ली का मॉडल चल रहा है एजुकेशन का। और अच्छा नितिन, एक बात बताओ, आपने कभी कैमरे के सामने किसी चैनल को, किसी टीवी को, किसी अखबार वाले को आज तक कोई बात की है क्या? नहीं, आज से पहले मैंने कभी किसी यूट्यूब चैनल या फिर किसी न्यूज़ चैनल से बात नहीं की है। ये मेरा पहला इंटरव्यू है। खैर, फिलहाल के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये बच्चा है, अभी बहुत कम उम्र का है, और वैसे भी एक छोटे से गांव से निकल के ये जयपुर के अंदर करीब इसको 1 महीना हुआ है। ये हमसे बात करते करते काफ़ी नर्वस महसूस कर रहा है, वो तो इसका वो ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि नितिन शर्मा माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनके वो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। इसके अलावा साथ ही अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, और अपने पिताजी की स्थिति को, उनकी जो जिंदगी को भी वो बहुत सुदृढ़ करने के इरादे रखते हैं। और देखो, सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया की तरफ से भी यही भगवान से दुआ करता हूं कि इनका जो ये जो मकसद है, इनका जो सपना है, वो हर हाल में पूरा हो। और मैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया के दर्शकों से भी अपील करता हूं कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक गरीब बच्चे के लिए भगवान से आप दुआ जरूर करें कि ये अपने सपने को पूरा कर पाएं, ये माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बन जाएं, और अपने घर की जो माली स्थिति है, माली हालत है, और इनके जो पिता किसान हैं, दिन रात खेती करके सर्दी गर्मी बरसात में इनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और नितिन को पढ़ा रहे हैं। हालांकि नितिन ने भी बोला है कि बहुत महंगी पढ़ाई है और बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये सारी चीज़ों के इतर मैं बस अब इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं होके ये माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बन जाए, इनका सपना पूरा हो जाए। बस फिलहाल यही हम भगवान से दुआ करते हैं। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया पे आए और आपने अपने मन की बात दर्शकों को कही।
फिलहाल के लिए बस इतना ही।